मनीष के घर पे पहुंच गया हूँ। मनीष के घर पे नहीं, एक्चुअली मैं मंदिर में आया हूँ। यहाँ पर अपनी डोमिनार फुल लॉन ऐसे रावस में खड़ी है और अंदर जा रहे हैं। मंदिर दिखाता हूँ कैसा है। हाथ जो वंदन करो, हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरणों में शीस, ज्ञान भक्ति मोह दीजियो, मेरे परम पिता जगदीश। नाम तुम्हारो है प्रभु, सब मंगलम को मूल, ज्ञान नैण तासों को ले, मिटे सकल भवसूल। सब कुछ दीनो आपने में भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं प्रभु जोड़ूं दोनों हाथ। कर जोरे विनती करूं, सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो ये पिता को लाज। प्रथम निमन मेरे माता पिता को, जिनसे रचो शरीर, दूजो निमन गुरुदेव ने। आज फिर हम लोग मनीष के यहाँ पर आए और हम आए हैं हमारे भोलेनाथ के मंदिर में। जब कभी भी मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो भोलेनाथ के मंदिर में हमेशा जाता हूँ। भोलेनाथ क्या, मैं किसी भी जगह पर जाता हूँ तो मंदिर में हमेशा जाता हूँ। देखो, बहुत लोग सोच रहे रहेंगे कि यार ये क्या तुम गांव जाके मंदिर दिखा रहे हो। जब प्लेस को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है और ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी वो संस्कृति है जिसे लोग धीरे धीरे भुला दे रहे हैं। लोगों को गायत्री मंत्र क्या होता है ये तक नहीं पता। तो अगर हम लोग मंदिर को एक्सप्लोर करें, अगर हम लोग हमारे वीडियोस में मंदिर और हमारी संस्कृति को अगर आगे बढ़ाएं तो ये अच्छी बात है। हमारे कल्चर में बहुत बार लोगों को ये सारी चीज़ों की कहानियों के बारे में पता नहीं है। पता है कि शंकर भगवान के साथ कितनी सारी कहानियाँ हुई हैं, इनकी कितनी सारी लीलाएँ हैं। तो एक कहानी मैं बताना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरे पापा ने मुझे बताई थी और मैं भी इन सारी चीज़ों में बड़ा ध्यान देता हूँ। क्या हुआ था कि सारे जो ऋषि थे, एक बार गणेश भगवान और कार्तिकेय ने जिद की कि उनके कैलाश पर्वत पर होली होनी चाहिए, होली का फेस्टिवल मनाना चाहिए। भोलेनाथ ने उनकी बात सुनकर उन्हें हाँ कह दिया और कैलाश पर्वत के ऊपर भाई होली का त्यौहार मनाने की शुरुआत हुई। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, सारे भगवान को निमंत्रण गया। अब भाई सारे भगवान को जब निमंत्रण गया ना, सारे भगवान तैयार थे। अब क्या हुआ कि जब भगवानों की टोली, इंद्र भगवान और उनके कुछ मित्र थे जो दूसरे सहयोगी भगवान थे, वो जब कैलाश की तरफ जा रहे थे तो नीचे वहाँ पर उन्हें दिखे ऋषि दुर्वासा। अब ऋषि दुर्वासा कौन थे? ऋषि दुर्वासा वो थे जिनका गुस्सा बहुत तेज था। अब सारे भगवान डर गए, इंद्र भगवान और सारे भगवान डर गए। सारे भगवान बोलने लगे कि अरे यार, अगर इनकी नींद हमसे खराब हो गई तो ना जाने ये क्या कर देंगे। आज महादेव के भवन में तो आज तो उत्सव है, हम क्या करें।
तब सारे भगवान ऋषि से इतना डरते थे कि वो वहाँ पर दबे पैर चलने लगे। दबे पैर चलकर जा रहे थे। इतने में क्या हुआ कि ऋषि दुर्वासा की नींद खराब हो गई। अब ऋषि दुर्वासा की नींद खराब हुई तो वो क्रोध में उठे कि कौन है जिसने मेरी नींद खराब की। उस टाइम पर सारे भगवानों ने माफ़ी मांगी तुरंत और कहा, हे ऋषि दुर्वासा, हमें तो भोलेनाथ का बुलावा आया था, हम जा रहे थे कैलाश पर। कैलाश पर जाने की जब बात की तो वो वहाँ पर ऋषि दुर्वासा थोड़े से ठंडे हो गए। ऋषि दुर्वासा ठंडे हो गए और उन्होंने बोला, अरे मेरे भगवान के घर पर पूजा है, मेरे घर भगवान के घर पर त्यौहार है और मुझे भी जाना है। सारे भगवान डर गए। क्यों डरे? अभी तो भाई वो शांत हो गए थे ना, तो डरे क्यों? डरे इसलिए कि भाई अगर ऋषि दुर्वासा को कहीं और गुस्सा आ गया, कहीं कुछ हो गया, किसी के लिए अगर कुछ गलत निकल गया और साथ ही जाते अगर भगवानों से कुछ गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। फिर भी इतना डरने के बावजूद भी ना ऋषि मुनि को जो सारे भगवान थे, इंद्रदेव और सारे बाकी सहयोगी भगवान, वो उन्हें कैलाश पर्वत पर साथ में लेकर गए। सारा त्यौहार चल रहा था, एकदम फेस्टिवल वगैरह हो रहा था। इतने में क्या हुआ कि भोलेनाथ के बारे में आपको शायद पता होगा कि उनके साथ एक टोली होती है। वो टोली जो है वो नाच रही थी, मगन थी और ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव से मिलना था। तो ऋषि दुर्वासा तो मिलने जा रहे थे और ये भीड़ जो है वो नाचे जा रही थी। उन्हें जाने का मौका नहीं मिला और इतने में ऋषि मुनि को गुस्सा आ गया। ऋषि मुनि ने कहा शंकर भगवान को कि हे भगवान, तुम में इतना क्या गुरूर है जो तुम अपने भक्त को अपने भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो? क्या एक भक्त अपने भगवान से मिल नहीं सकता? ये बोलकर उन्होंने अपना पूरा गुस्सा बताया। उस दिन ऋषि दुर्वासा ने कहा कि माँ पार्वती और शंकर भगवान दोनों को कैलाश पर्वत पर नहीं रहना चाहिए, आप दोनों कैलाश पर्वत छोड़कर चले जाइए। और माँ पार्वती और शंकर भगवान ने कैलाश छोड़ दिया। कैलाश छोड़ने के बाद जब उन्हें ये पता चला, कार्तिकेय जो है ना वो देवों की सेना के सेनापति है, बहुत क्रोध आ गया कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। जब ये बात उन्हें पता चली, जब वो इतने क्रोध में आए, तब उन्होंने गणेश भगवान ने कहा कि नहीं भाई, इन्होंने जो किया ठीक है, अब हमें उन्हें ढूंढना होगा। आखिर में क्या हुआ, मैं सीधा एंड में आता हूँ। आखिर में क्या हुआ कि भाई उन्होंने उन्हीं के मुंह से, ऋषि दुर्वासा के मुंह से ऐसी लीला रची कि वो कैलाश पर्वत छोड़ गए और साथ ही में अवतार हुआ मातंग और मातंगी का, जो कि शंकर भगवान और पार्वती माता का अवतार है। दोनों एक साथ रहते हैं, जहाँ पर किसी और की ज़रूरत नहीं होती, वो पार्वती माँ और शंकर भगवान का अवतार है। सोचिए, तो इतनी ये कहानी थी ना जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एक अटूट प्रेम, एक अटूट बंधन जो वो दिखाना चाहते थे माँ पार्वती और शंकर भगवान। आतंक और मातंगी का अवतार एक ऐसा है ना जो कि ऋषि दुर्वासा के बोलने के बाद शमशान में रहने चले गए थे। ये तो गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्हें ढूंढा। ढूंढने के बाद जब उन्होंने देखा, तब ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें बताई कि भाई ये उनका अटूट रिश्ता, उनका एक अटूट प्रेम बताने का जरिया है। मातंग और मातंगी देखना एक दूसरे में लीन रहते हैं, मगन रहते हैं। ये एक कुछ किस्से हैं जिनमें कि ये एक कहानियाँ हैं, एक कहानी है ये जो इतने सारे किस्सों में से होती है। तो ये कहानी थी जो मुझे बतानी थी। बाकी तो मंदिर के दर्शन कर लिए। और अगर वीडियो में ऐसी और कहानियाँ अगर सुननी है तो भाई मेरे को एक छोटा सा हिंट दे देना, मैं फिर बताना चाहूँगा। मैं जब इतनी सारी ये कहानियाँ बता रहा था ना, तब मनीष कैमरा पकड़ के खड़ा था, इसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता है, मैं जब कहानी बोलने जाता हूँ ना, मैं उसके अंदर लीन हो जाता हूँ, विलीन हो जाता हूँ। और यहाँ पर बैठ के मैंने भोलेनाथ का जब नाम लिया तो एकदम मज़ा सा आ गया। और थैंक यू मनीष ब्रो, इसका भी चैनल है, सब्सक्राइब करना। हम तीनों ट्रिप पे निकले हैं, मैं, रज़ा और हमारा मनीष।